जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। कैद दुनिया किस अजब जादू की है, टोने की है। कैद दुनिया किस अजब जादू की है, टोने की है। जिससे कैदी जीवन को नफरत नहीं होने की है। मोह के हाथे में काली कोठरी अज्ञान की, उसी अंधेरे में ही सारी जिंदगी खोने की है। कैद दुनिया कैद दुनिया किसी अजब जादू की है, टोने की है। हर शाह मुलजिम दोनों ने पैरों में पहनी बेड़ियां। अब फर्क इतना है कि एक लोहे की एक सोने की है। कैद दुनिया किसी अजब जादू की है, टोने की है। काल पहरेदार है, कैसा दिया है सख्त काम। और टोकरी कर्मों की सर पर रात दिन ढोने की है। कैद दुनिया किसी अजब जादू की है, टोने की है। मौज के झोंकों ने फेंका बिंदु विमलेश को सागर से दूर। अरे बस यही एक बात पछताने की है, रोने की है। कैद दुनिया किसी अजब जादू की है, टोने की है। जिससे कैदी जीवन में नफरत नहीं होने की है। जय हो भैया, जय हो अनिरुद्ध कुमार अनुरोध। जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सीताराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। और भैया सब हालचाल बढ़िया है, जिंदगी कट रही है। दूरवास के बाद आज लाइव आयन है। बाराबंकी में यहाँ एक जनेऊ कार्यक्रम रहा है, वही जनेऊ में यहाँ गए न है कल है। तो कल तो पूरा दिन उमा चला गवा, परसों कथा नहीं हो पाई रहा है और न कल हो पाई। आज 1 मार्च को जहाँ तक कथा हुई थी 26 तारीख के बाद आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि श्री रामचरितमानस से रामाश्वमेघ यज्ञ प्रभु की और लव और कुश का अयोध्या में आकर के गायन करना, कीर्तन, और उसी में वो सीता चरित्र पूरा सुना रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, और उनको ये नहीं पता है कि जो हम ये सीता चरित्र सुना रहे हैं यही हमारी माता है, और ये हम जहाँ सुना रहे हैं यही पिता। उनको नहीं मालूम है, लेकिन उनको जो वाल्मीकि जी ने बताया था कि आप ये चरित्र गायन करो, तो अयोध्या में आकर के गायन कर रहे हैं, सुना रहे हैं सबको, सब लोग सुन रहे हैं। और अयोध्या वासियों को भी नहीं पता है
कि ये लव कुश इन्हीं राम के पुत्र हैं और इनकी माता ही सीता जी हैं। वो तो वन देवी का चरित्र सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि मेरी माँ ही सीता है, वो तो वन देवी के रूप में जानते। कोई बताया नहीं था, आश्रम में रहते थे। तो सिया नयन में नीर भरी रहकर क्षण भर मौन, अब बोली दासी के लिए अबला कहा कौन, जो पति पद की सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़ कर है, जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़ कर है। सुमित पांडे, जय हो भैया, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, आनंदम भव, राधे श्याम, राधे राधे, आनंदम भव, कल्याण मत। बहुत बढ़िया शुभम मत। देखो सुमित पांडे आ गए, अनुरोध कुमार अनुरोध, 2 लोग आ गए भैया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से लव कुश कह रहे हैं कि देखो कि जैसी मति गति पति की होगी, अरे वैसी ही पत्नी की होगी। जैसी मति गति आदमी की होत है, उसी तरह तो पत्नी की मति गति हो जात है। अरे जैसी मति गति पति की होगी, वैसी ही पत्नी की होगी। और ये पति देव, अरे पति यदि बन देव बने वन में, तो पत्नी बन देवी होगी। पति बन देव बने, अगर पति बन जाए कि हम बन के देवता हैं, तो पत्नी का तो अपने आप बन देवी का पद मिल जाता। आदमी डॉक्टर बन जाए तो उनकी पत्नी का डॉक्टराइन सब कहा लगत। मास्टर बन जाए तो मास्टराइन, बिना मास्टराई के मास्टरानी बाजने लगती, पद मिल जाता है। कि स्वामी यदि क्षत्रिय सुत है, तो दासी छत्राणी वाला है। रघुवीर खलों को तेज रूप, तो सीता उनको ज्वाला है। कि श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। जो बनचर्यादिक के भय से, निज पत्नी तक को तजते हैं। इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। आकाश छे, जय हो भैया, जय हो, जय श्री सीताराम सीताराम, जय श्री राम, आनंदम भव, कल्याण मत, शुभ मत। बहुत बढ़िया। आज हम 2 रोज के बाद लाइव आए रहे ना, 2 रोज नहीं आ पाए। तो दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। माता सीता कह रही हैं कि हम रह तो सकती हैं अयोध्या में, लेकिन ये भरोसा हम आपको नहीं दे सकती हूँ कि मैं जीवित रह सकती हूँ। ये आत्मा हो सकता है निकल जाए, आपका वियोग सहन न कर सके। अरे उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन है भरतार तुम्हें। इस नैया के पतवार तुम्ही, उस पार तुम्ही, उस पार तुम्ही। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीता कान। लखन लाल आई तभी
सुनकर यह संवाद, और वह भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, और पहली निश सबने किया तमसा तट विश्राम। पहली निश सबने किया। अब भैया ये पूरी रामचरितमानस सुना रहे हैं लव कुश, अयोध्या में कथा उनकी हो रही है और सुना रहे हैं। रामाश्व यज्ञ का घोड़ा श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ा गया कि आगे चल कर के वट द्वारा, जब तीनों गंगा पार हुए, जब तीनों गंगा पार हुए। अरे तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुबर की, सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मणिमुंदरी दे कर कर डाले स्वामी के मन की। अरे कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। इस संसार में बहुत ऐसी स्त्रियां हैं उदार बुद्धि वाली, वो निज मन से अपने मन से जान लेती हैं पति के मन का सार। पति के मन का सार समझ लेती है कि इनका मन ये क्या, इनकी मन ही मन से। अरे बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, और जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, और चरणों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। चरणों, केवट ने भगवान प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, कहा हे नाथ। अरे कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, और सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। सबने, केवट कह रहा है प्रभु अरे हम जाने कितने साधु संत महात्मा यहाँ घाट पर आए हैं, और हमने उनको इस पार से उस पार किया। सबने मुझे विवेक यानी ज्ञान दिया, समझाया। हाँ बहुत अच्छा है, परोपकार किया करो, दान पुण्य किया, नहीं दान पुण्य करो तो ऐसे भी साधु संतों के साथ चलो, उतराई न लो, पार करो। ज्ञान विवेक खूब समझाया। जिन किसी ने पैसा नहीं दिया, धन नहीं दिया, कहा हम साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, हम लोगों के पास पैसा कहाँ है, हम लोगों को ऐसे पार किया करो। अरे वाह भैया, अमन कुमार देखो, जय हो भैया, सीताराम सीताराम। अमन कुमार भी देखो आज आ गए। जय सिया राम सीताराम, जय हो। आनंदम भाव कल्याण मत शुभम, बहुत बढ़िया अमन कुमार। तो केवल भगवान से क्या कहता है कि न मालूम कितने मेरे घाट पर साधु महात्मा संत लोग आए जिनके पास पैसा नहीं है, उनको भी पार किया है, और सबने केवल ज्ञान दिया है, समझाया है। संत रामपाल भी आ गए आज भैया, सब लोग आ रहे हैं। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम सीताराम, राम राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब केवट कह रहा है भगवान से कि अब तुमसे भी है तपसी बर,
अब तुम हो तपस्वी भेष में हो, तुम्हारे पास भी हमें पता है, केवल पहलन कह देता है कि हमको पता है पहलन से कि तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो केवल कह रहा है कि अब तुमसे भी है तपसी बर, नहीं उतराई है लेना। अब तुमसे भी है तपसी बर, कह दिया साहब तुमसे भी हमको आज उतराई नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं। और बदले में अरे मैंने गंगा को पार किया, अरे तुम भव से पार लगा देना। मैंने गंगा को पार किया, अब तुमसे भी है तपसी वर, नहीं उतराई है लेना, नहीं उतराई है लेना। हे तपस्वी क्यों कह रहा है प्रभु से, हे प्रभु आपसे अब हमको उतराई नहीं लेना है, बदले में हम तुमको यहाँ पार कर रहे हैं, और जब हम तुम्हारे वहां आएंगे तुम भवसागर से पार कर देना। कि तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, और चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया प्रवास। वही भ्रात श्री भरत से भेंटे दया निधान, और दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह है अभिमान। दुष्ट जयंत जब आया, इंद्र का बेटा, उसको अभिमान, भगवान ने एक बाण छोड़ दिया था, भागा भागा तीनों लोकों में गया, कहीं शरण किसी ने नहीं दिया। उसका अभिमान जब समाप्त हो गया तो फिर भगवान प्रभु की शरण में आया। और उसके बाद जब भगवान प्रभु आगे बढ़े कि फिर आगे यात्री से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगनी सूर्पनखा तब वहीं अचानक आई थी। रावण की भगिनी आगे भाई प्रभु जब गए पंचवटी में निवास किया तो पता नहीं कहाँ से अचानक सूर्पनखा प्रकट हो गई, आ गई। अरे उस समय विदित यह किसको था, रावण यह कर दिखलाएंगे। अरे लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव यह थी, दुष्ट को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। पापों से वंचित कह रहे हैं, लवकुश कथा सुना रहे हैं, पूरा रामचरितमानस, कि ये सब वास्तव में भगवान ने सोचा कि ये दुष्ट है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो उसके पापों से जो वंचित था उसको कुरूप कर दिया। इसको बड़ा अभिमान है कि हम बड़ी सुंदर हैं, आज ये हमारे ऊपर आई है, डोरे डाल रही है, कल ये सुंदरता इसकी अगर खत्म नहीं होगी ये फिर किसी दूसरे के ऊपर डोरे डालेगी। तो लक्ष्मण से कहा इसको ऐसा करो, कुरूप कर दो, इसकी सुंदरता खत्म कर दो। और ये पता नहीं था कि खरदूषण यादिक लड़े। वो जब गई तो खरदूषण को बुला के लाई और वो सब आ गए युद्ध में कि खरदूषण आदि के लड़े, आकर विविधि प्रकार
किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मारे। अरे तब वह राक्षसनी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी, दोषारोपण करी लक्ष्मण पर। सूरत विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, तापस का बेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। तब रावण तपस्वी का वेश बनाया और चोरी से सीता का हरण कर ले गया। अरे उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम बताया था, सुनाया था कि मैं कौन हूं। जब पहचाना सीता माँ को तब श्रीलंका लाया था, तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। तब आदि रावण ने जब सीता जी का हरण किया था, तुमने कहा था कि मुझे ऐरा गहरा मत समझना, मैं कौन हूं। मैं विश्व विजयी, तीनों लोकों का, पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों लोकों का विश्व विजयी रावण हूं। रावण जिसका तीनों लोकों में डंका बजता है, उसने अपना, रावण ने अपना नाम परिचय बताया था, सुनाया था कि मैं हूं। तो माता सीता जी ने उसी समय कहा रावण से कि मैं कौन हूं, मैं भी अपना परिचय दे रही हूं, देख लो मैं कौन हूं। तुम कह रहे हो विश्व विजयी हैं और मैं, अरे तब आदि शक्ति ने भी, माता सीता आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं, लोक लोक वैकुंठ न मालूम कितने लोक, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग जाने दो, हजारों हजारों लोगों की स्वामिनी है, आदि शक्ति है, जगत जननी। उन्होंने दिखा दिया अपना स्वरूप कि देखो मैं कौन हूं। अरे तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। रावण देखकर घबरा गया, अरे ये आदि शक्ति माता। इतना घबरा गया कि रावण माता सीता जी को चोरी से ले जाने को भूल करके पांव में गिर पड़ा। संतराम पाल लिख रहे हैं, कथा बहुत बढ़िया चल रही है। जय हो भैया, जय हो, आपकी सब दया है। देखो आप लोगों की कृपा से भजन करते रहो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान जैसे रखें उन्हीं के ऊपर सब छोड़ दो कि कब क्या करी हैं। तो जब रावण ने देखा कि माँ जगत जननी आदि शक्ति जगदम्मा साक्षात, रावण हरण करना तो भूल गया और उसने जाकर के चरणों को पकड़ लिया कि जब पहचाना सीता माँ को तब सिर ना कर लंका लाया। सिर नवा करके और कहा माता अब हमारे लंका को चलो। सिर ना कर लंका लाया और प्रासादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। कहा भवनों में, आदि शक्ति भवानी जगदम्बा आप भवनों में नहीं, आप यहीं अशोक वाटिका में, पूरी फुलवारी है, इसी फुलवारी में आप रहें।
और लंका में रहकर भी सीता थी पातिव्रत में भरपूर सदा। अरे रहता है कमल पत्र जैसे जल में भी जल से दूर सदा। रहता है कमल पत्र जैसे, जैसे कमल का पत्ता जल में ही रहता है लेकिन जल से दूर रहता हुआ ऊपर रहता है, जल में, जल नहीं छूता है, ऊपर रहता है कमल का पत्ता। कमल भी ऊपर खिलता है, जल में है लेकिन खिलता ऊपर है। इसी तरह माता सीता अपने पाति धर्म को भरपूर निभाया। अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह भैया, और क्या हाल है राम लोग? आओ बे गाँव तो मिलवे बस। अब याद है आप लोगों की आवत है, लेकिन अब क्या किया जाए, अब हमारे यहाँ थोड़ा मजबूरी है। तो अब यहाँ हम, अब जब यहाँ से फुर्सत होवे तो फिर गांव होवे तो मिलब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, याद आएगा, याद दवाओ तब आएगा, ध्यान आएगा। तो सिया हरण से राम को अरे हुआ इधर संताप रामा। अरे हुआ इधर संताप, अब बिरही पुरुषों के सदस्य अब वन में किया विलाप। आगे चले सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव रामा, बढ़ा मैत्री भाव। और वहीं बलि को मार करे उसे बनाया राव। वहीं बाली को मार कर उसे बनाया राव। आगे लवकुश कथा कहते हुए सुना रहे हैं कि सीता के हरण से भगवान प्रभु राम का बहुत दुखी हुए और विरही पुरुषों की तरह संसार में विलाप किया। और उसके आगे जब बढ़े तो किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव मिले और सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बना लिया। और जब मित्र बने तो उनके दुख को दूर करने के लिए बाली को मार करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया। अब भैया राजा हो गए सुग्रीव किष्किंधा के, और राजा का पद मिलते ही भैया राज्य का मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है। तो चाहे कोई भी संसार में हो, अगर कोई ऊंचा पद मिल जाए, धन मिल जाए, माया सब कुछ मिल जाए, शक्ति माया सब, तो परमात्मा को भूल जाता है। ये कोई सुग्रीव की बात नहीं है, सब की बात है। लेकिन कथा तो भैया अब आज यहीं पर विराम, क्योंकि अब इसके आगे की कथा कल हुई। अरे राजा बनते ही वानरपति राजोन्माद आसक्त हुआ। माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। माया, अरे जो माया के पति हैं, भंडार हैं, भगवान प्रभु श्री कृपाल दीनदयाल दीनानाथ भगवान, उनको तो भूल गया जो माया के पति हैं, जिनसे ये माया मिली है। और इस थोड़े से माया, जो थोड़ा राजपाट मिल गया माया, इसका भक्त हो गया, भगवान को भूल गया। कि जय नंबर आपन दे दो दादा, संत रामपाल कह रहे हैं, याद कर रहे हैं।
तुम वहाँ मिलाओ, वीडियो कॉलिंग करो, वहाँ से मिलाओ तुम्हारा, हम वीडियो कॉलिंग में करा दी। चलो हम यहाँ भेजी थे तुम्हार, वहाँ से तुम बटन दबाओ का खोलो, वीडियो कॉल करो। अबे देखो सामने हो जाओ, आमंत्रण जोड़ो। जोड़ो, हम जुड़ जाई, जोड़े हो। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ लगी भैया? जय हो। अबे तुम्हारे यार चित्र आवा नहीं। चित्र नहीं आवाज सही कर गुड्डू देखो। देखो हमार पहुंच गवा। तुम्हारा चित्र पहुंचा भैया। अजय तो हमार के नहीं आवा तुम्हारा आएगा भैया, है। तुम्हारा चित्र आएगा, वो ठीक है। हाँ और सब बढ़िया है। अच्छा, तुम्हारी मुलाकात नहीं है बहुत दिन से, तो हम देख रहे थे भैया भाई। हैं? और सब हाल चाल ठीक है? हाँ बढ़िया है। हम आप क्या फोटो में नहीं आ रहा हो। अच्छा, फोटो नहीं आ रहा है। हाँ तुम वहाँ से खोलो, कुछ वहाँ कुछ गड़बड़ है, अच्छा तुम्हारा नहीं आवा। अच्छा हाँ अच्छा। आप आवा भैया? हाँ हाँ। नहीं आवा। हम देखिए भाई, लड़का को देखा रहा है तो हम कहते बातें करवा भाई, बहुत दिन से मुलाकात बात नहीं। बात तो है। हाँ, नहीं आओ, कट गवा। चलो कोई बात नहीं, कट गवा। चलो भैया अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। और अभी के आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम समाप्त।